मैं माँ बनने वाली हूँ। कितनी सुंदर भावना है ना ये। जैसे किसी ने जिंदगी में कोई बड़ा सा तोहफा दे दिया हो। और मैं खुश भी बहुत हूँ। पर कभी कभी डर जाती हूँ। कभी कभी अजीब सी थकान हो जाती है। जैसे कोई बोझ लदा हुआ हो मुझ पर। सब कहते हैं जब बच्चा होगा तो समझ आएगा। ऐसा कैसे? मुझे अभी भी तो ऐसा महसूस होना चाहिए ना। क्या वो प्यार, वो ममता अभी से मुझ में नहीं होनी चाहिए? इतना क्यों उलझ सी गई हूँ मैं? कई कई बार रात को अचानक से नींद खुल जाती है। मैं डर जाती हूँ, चिंतित हो जाती हूँ। क्या मैं अपने बच्चे को प्यार और देखभाल दे पाऊंगी? क्या हर माँ ऐसी ही दुविधा और चिंता में रहती है कि सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते कैसी हो मधु, दीदी? कैसी हो? अच्छी हो मीरा? मधु, इतनी अच्छी नींद आई है मुझे। मैं इतनी थक गई थी दूर से सफर करके। इतने सुंदर कपड़े हैं ना ये। अच्छे है ना दीदी? बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। क्या हो गया मधु, तुम कैसे बुझी बुझी सी लग रही है? पता नहीं दीदी, कुछ डर सा लगता है मुझे। डरने की बात नहीं है, मैं समझती हूँ। हम सब मिलकर तेरा और तेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे। तेरा ये सफर जरूर हम आसान करेंगे, तो घबरा मत बिल्कुल। अरे ओमकार, बहुत दिनों बाद। अरे अमित जी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया। आप सुनाओ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और घर में सब कैसे हैं? हाँ, बस मधु अभी माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ। मुबारक हो। अभी बस 7वां महीना चल रहा है, बहन आई है उसकी मदद करने के लिए। अरे ये तो खुशी की बात है। इस समय परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। इस दौरान माँ जो कुछ भी खाती पीती है, उसका सीधा असर बच्चे के स्वास्थ्य पे पड़ता है। वैसे ही अगर इस दौरान जो भी माँ की मानसिक स्थिति चल रही है, अगर वो किसी तनाव से गुजर रही है, तो उसका सीधा असर बच्चे के विकास पर पड़ता है। मधु की मदद के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस समय सबसे ज्यादा जरूरत उसको सहारे की होती है। तो अगर तुम उसका दिनचर्या के कार्यों में उसका सहयोग दो, उसके साथ बातें करो, उसके साथ समय बिताओ, उसको कहीं टहलने ले जाओ, या घर के कामों में उसकी मदद करो, तो उसे अच्छा भी लगेगा और उसको आराम भी मिलेगा। अगर माँ खुश, तो बच्चा होगा खुश। बहू, बहू। अरे अम्मा, उसे आवाज मत लगाओ। उसको सोने के लिए भेज दिया है। अभी खाना वाना खा चुकी है। सोने? अरे, ये कोई बखत हुआ सोने का? अरे अम्मा, यही तो समय है कि हमें उसका सहयोग करना है और उससे आराम की सख्त जरूरत है। अरे अम्मा, दीदी सही बोल रही है। कल अमित भैया मुझे मार्केट में मिले थे, वो भी यही बोल रहे थे। अरे, ये लो। अब अमित हमको बताएगा कि बच्चे कैसे पैदा करने और पालने हैं। हमने बच्चे पैदा ना किए क्या? अरे अम्मा, नाराज क्यों होती हो? नाराज मत हो। अब आप देखो, ऐसा जो समय होता है गर्भावस्था का समय, हम औरतों के शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। अलग अलग विचार मन में आते हैं। इसमें अपने परिवार के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत। अब क्या बताऊं बेटा, हमको तो वही पुराने तौर तरीके पता है और हमने तो वैसे ही किया है। अब कोई नई तरीके हैं, कोई नई चीजें हैं, तुम हमको बता दो, हम तो वही कर लेंगे। मुझे लगी है बहुत भूख खाना खाते हैं। अरे वाह, देखो कैसे हंस रही है। अरे लक्ष्मी आई है मेरे घर, लक्ष्मी। जैसा मैं पहला महसूस कर रही थी ना, अब लगता है जैसे सब सामान्य था। और फिर आप सबका प्यार और साथ भी तो मुझे मिला। और आशा दीदी ने भी बड़ी मदद की। बच्चा हो गया है, एक बात का ख्याल रखना है हम सभी लोगों को। हम जो सहयोग दे रहे थे वो अब और ज्यादा मात्रा में हमें बढ़ाना है। इसे और ज्यादा आराम की जरूरत है। माँ बनने के सफर में मुझे जो सहारा मिला, उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तुम्हारी माँ बनकर मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा और अपना पूरा ख्याल रखूंगी। सच में, हर माँ को अपने सफर में सहारे और समझने वाले लोग मिल जाएं, तो ये सफर बहुत ही सुहावना हो जाता है। क्योंकि माँ का मनोबल ही तो बच्चे की सेहत और उसके भविष्य पर असर डालता है। तो आप लोगों ने अभी देखा ये फिल्म? जिस कितनी अच्छी फिल्म थी, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ हाँ। तो
माँ को कैसे मदद मिल रही थी उसके घर के कामों के करने में, उसके पति से भी, उसकी ननद से भी, और उसके जो है सास भी बाद में उसका सहयोग करने लगी। बच्चे के पैदा होने के बाद भी माँ उसके कामों में सहयोग करने लगी, है ना। तो ऐसे जो है माँ की मदद करने से और माँ और बच्चे के साथ समय बिताने से एक घर में अच्छा माहौल भी रहेगा, माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना। और दीदी आप लोग तो पहले से ही माँ के मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए PHQ-9 का फॉर्म भर रही है ना। हाँ, तो जैसे वो ऑनलाइन PHQ-9 का फॉर्म भरते हैं ना, ऐसे ही हमारी सुपरवाइजर आपको एक लिंक भेजेगी। तो ये जो फिल्म दिखाकर और आप जो अपने गांव में जिन जिन गर्भवती और धात्री माताओं के घर जाके उनकी माँ, उस माँ को और उसके परिवार वालों को जो भी आप प्रशिक्षण देंगी, जागरूक करेंगी ना, वो भी ऑनलाइन उसमें आपको दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि उसकी ननद उसको कैसे जो है सांस लेने वाली जो है ध्यान करने वाली गतिविधि सिखा रही थी। तो चलो हम भी एक बार उसको करके देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले एक आरामदायक आसन में सब लोग बैठ जाएं, है ना। हाँ, और लंबी सांस लें और अब सांस को अपने अंदर रोकें 3 सेकंड तक। अब उसको बाहर छोड़ें, फिर अंदर लंबी सांस लें, 3 सेकंड रोकें और फिर उसको बाहर करें। ऐसे ही इसको 4 बार दोहराएं। लंबी सांस लें, रोकें और बाहर छोड़ें। अच्छा लगा ना ऐसा करके। ठीक है। ऐसे ही आपको जब आप माँ के घर जाएंगी तो माँ को और उसके सिखाना है ताकि वो ऐसी कर सके। उसके परिवारजन भी सीखना चाहें तो उनको भी सिखाना है, उनको भी लाभ मिलेगा ऐसे करने से, और वो गर्भवती के साथ करके उसका सहयोग भी कर सकते हैं। ठीक है ना दीदी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया। आशा है कि आप सभी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपने गांव की सभी गर्भवती माताओं और और साथ साथ परिवार परिवार को को भी जागरूक करेंगे।